हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। आज हम बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आपने वो वीडियो देखा ही होगा। तो पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं हेल्थ प्रोविजंस के बारे में। फैक्ट्रीज एक्ट मेन जब आया था तो इसने 3 प्रोविजंस पे ध्यान दिए थे, एक हेल्थ, एक सेफ्टी और एक वेलफेयर। ओके, ये आया था लेबर लोगों के लिए। तो ये लेबर लोगों के हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी के बारे में बहुत बातें किया है इस एक्ट ने। तो इस एक्ट से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हेल्थ प्रोविज़न, वेलफेयर प्रोविज़न और सेफ्टी प्रोविज़न से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेल्थ में क्या है, सेफ्टी में कौन कवर्ड हो रहा है, वेलफेयर में कौन कवर्ड हो रहा है। तो आज मैं आपको शॉर्ट में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन कौन इस प्रोविज़न में कवर्ड है। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेल्थ प्रोविज़न जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 11 to 20 ऑफ द एक्ट। ओके, सबसे फर्स्ट यानी कि सेक्शन 11 में हम पढ़ते हैं क्लीनलीनेस, यानी कि साफ़ सफाई। साफ़ सफाई जहाँ होती है वहीं पे हेल्थ अच्छा रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्लीनलीनेस में बोला गया है डेली स्वीपिंग, फैक्ट्रीज में डेली स्वीपिंग होना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर वंस इन अ वीक, और पूरे फ्लोर को हफ्ते में एक बार साफ़ करना पड़ेगा विथ डिसइंफेक्टेंट, वो होता है ना फिनॉइल वगैरह, इन सब से एक बार साफ़ करना पड़ेगा। और पूरे फैक्ट्री को रीपेंटेड और रीफर्निश्ड करना पड़ेगा, वापस से पेंट या फिर वापस से रिनोवेशन, कुछ भी ऐसा काम है तो वो 5 साल में एक बार करना पड़ेगा। ये है क्लीनलीनेस सेक्शन 11। नेक्स्ट सेक्शन 12 में बात की गई है डिस्पोज वेस्ट, जो भी वेस्ट कूड़ा कचरा होगा उसका अफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए, वो ऐसे ही फैला नहीं रह सकता है, उसका अफेक्टिव कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 13 जो बात करता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर की। तो वेंटिलेशन में बोला गया है कि फैक्ट्री में सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ से हवा पास होनी चाहिए, और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ठंडे हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इतना टेम्परेचर ना हो फैक्ट्री में कि वर्कर की तबीयत खराब हो जाए। यहाँ पे वर्कर की हेल्थ के बारे में बात की गई है, तो ऐसा कुछ भी ना हो जिससे वर्कर की हेल्थ पे असर पड़े। नेक्स्ट है सेक्शन 14 जहाँ पर हम बात करते हैं डस्ट एंड फ्यूम की। डस्ट यानी धूल, तो धूल जिससे हेल्थ ख़राब होगा, तो डस्ट को अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए जो हमने क्लीनलीनेस में देखा। और फ्यूम यानी कि धुआं वगैरह के जगह पे वर्कर को जाना स्ट्रिक्टली मना है कि वो धुएं वाली जगह से दूर रहें, या फिर जाते भी हैं तो बहुत सारे चीज़ उन्हें पहन के जाना पड़ेगा जो हम आगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, सेक्शन 15। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है जब एयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा धूल उड़े या फिर हवा में बहुत ज़्यादा ड्राई एयर हो, तो उसके लिए आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि पानी को छींटकर धूल को शांत करना या फिर हवा में वापस से नमी लाना, इसे कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा ह्यूमिडिफिकेशन का स्टैंडर्ड एंड मेथड। और वाटर जो यूज़ होगा वो कहाँ से यूज़ होगा, तो पब्लिक सप्लाई का पानी होता है उससे, या फिर जो पीने का पानी का सोर्स होता है जैसे नदी वगैरह, इन सब से वो पानी यूज़ होगा आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बाद आता है ओवर क्राउडिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़, जो कि सेक्शन 16 में बताया गया है। तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस फॉर एवरी वर्कर, हर वर्कर के लिए एटलीस्ट मिनिमम 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आते हैं 14.2 क्यूबिक मीटर। ओके, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो बना रही हूँ अगर उससे रिलेटेड नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें, या तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटिंग, सेक्शन 17 में कवर्ड है। लाइटिंग का अरेंजमेंट सुइटेबल एंड सफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए, अंधेरा जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑल ग्लेज्ड विंडो, जिस विंडो में से ग्लेज्ड मारता हो वो क्लीन रखना चाहिए, बोथ साइड, दोनों साइड से। इफेक्टिव मीजर्स फॉर प्रिवेंट रिफ्लेक्शन, अगर विंडो से सनलाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन से आँखों में ज़ोर पड़ेगा और वर्कर के हेल्थ पे असर पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड है सेक्शन 18 में। ड्रिंकिंग वाटर मार्क्ड ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर रखा हो वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर बड़े बड़े अक्षर में लिख देना चाहिए। ऐसा लैंग्वेज जो वर्कर को समझ में आती हो, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हो, उस भाषा में ड्रिंकिंग वाटर लिख देना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर पानी है।
250 और मोर वर्कर, अगर किसी भी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर हों तो वहाँ पर ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है कि वो कूल ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करे। फिर है टॉयलेट, सेक्शन 19। सफिशिएंट टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए और मेल और फीमेल के लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए और वो वॉशरूम में लाइट एंड वेंटिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, क्लीन रहना चाहिए और उसके लिए एक स्वीपर इंगेज्ड होना चाहिए उसके साफ़ सफाई के ध्यान के लिए। लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 20 बताता है हमें स्पीटून्स के बारे में। स्पीटून्स जहाँ पर वर्कर्स लोग थूकते वगैरह हैं तो ऐसी जगह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कितने स्पीटून्स होने चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट बता सकता है, किस जगह पे रखे जाएंगे ये भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। और अगर स्पीटून्स का गलत इस्तेमाल हो या फिर वर्कर स्पीटून्स की जगह कहीं और थूकते ऐसा कुछ हो तो उनसे मैक्सिमम या मिनिमम फ़ाइन जो है वो 5 रुपीज़ लिया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का फैक्ट्रीज एक्ट पार्ट 2 जहाँ पर मैंने आपको हेल्थ प्रोविज़न्स बताने की कोशिश की, जहाँ पर हमने सेक्शन 11 से 20 तक देखा, यानी कि क्लीनलीनेस, वेस्ट को लेकर, वेंटिलेशन को लेकर, डस्ट एंड फ्यूम को लेकर, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन को लेकर, ओवर क्राउडिंग, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड स्पीटून्स। ओके, 11 से 20 सेक्शन हमने देखा, यानी कि टोटल इसमें हमने 10 सेक्शंस देखे हैं। ओके, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करना, आप मुझसे नोट्स ले लेना। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूले, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियोस दूँ वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। अभी मैं बहुत सारे प्रोविज़न्स आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, जैसे कि सेफ्टी प्रोविज़न, वेलफेयर प्रोविज़न। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं और बाय बाय।